ऐसा प्रारब्ध के अनुसार मिलता है या फिर हम खुद कमा सकते हैं? नॉर्मली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि फल प्रारब्ध के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में ओनली कर्म करना है कि तुम कर्म कर सकते हो, फल प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब हम काम करेंगे तो फल तो हमें मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाएगा? बहुत से लोग ये मानते हैं कि हाँ, जब भाग्य में लिखा होगा तब ही मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो हम मेहनत करते नहीं हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? हम जी जान लगा देते हैं पैसे प्राप्त करने के लिए कि किसी भी तरीके से कोई भी जॉब हमें मिल जाए, लेकिन जब हमारे प्रारब्ध में फल नहीं होता तो हमें कोई भी जॉब नहीं मिलती। हम यहाँ तक ये तक सोचते हैं तो कोई तो मुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए ही रख लो, फ़िलहाल मेरी हालत इतनी ख़राब है, लेकिन वो भी नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही हमारे प्रारब्ध में फल लिखा होता है, उस टाइम पे मिलना होता है, तो खुद सामने से चल के हमारे पास ऑफ़र आते हैं। ऐसे अधिकतर सबके साथ होता है, क्योंकि बहुत से लोग जब दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक माध्यम ज़रूर बनता है। जब हर तरफ से हम निराशा हासिल करते हैं तो कोई एक ऐसा आता है हमारी लाइफ में जिसे हम ना जानते ना पहचानते, फर्स्ट बार में ही वो ऐसे होता है हमारी लाइफ में जैसे एक भगवान बन के आया हो, क्योंकि जो हमें उस टाइम पे सहारा दे वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। लेकिन वो जब ही आएगा जब आपके प्रारब्ध में फल लिखा होगा। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा फल तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ रहा, यहाँ तक कि कुत्ते भी आप पे भौंकना ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए इतनी चिंता मत करो, क्योंकि जहाँ से हमारा जन्म हुआ है मृत्यु तक सब कुछ निश्चित है। यूँ कहे कि सब कुछ पहले से ही सब कुछ डिसाइड है, हम कुछ नहीं कर सकते। यूँ कहे कि हम एक कठपुतली है बस, कि जो होना है वो होकर रहेगा। हमारे करने या ना करने से नहीं हो रहा। हम ये सोचेंगे कि हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे, फल देखते हैं कैसे नहीं मिलता। बहुत से लोगों की सोच ये होती है कि जब मनी जेब में हो तो क्या करेगा शनि, लेकिन जब शनि आता है तो मनी कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि आपने राजा विक्रमादित्य की कहानी तो सुनी होगी, वो तो राजा थे। जब उनकी दशा आई तो राजा से रंक बनने में उन्हें जब वो होता है ना कोलू का बैल, वो तक बनना पड़ा। जब भगवान शनिदेव की उन पर 7.5 आई तो क्या करेगी मनी जब आएगा शनि? तो यही सोच के चलो, ये मत सोचो कि जब पैसे हैं तो क्या करेगा। पैसे जाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बोला जाता है पैसे हाथ का मैल है, लेकिन जितना हम घिसेंगे उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, पैसे हमारे प्रारब्ध में लिखे हैं तब ही मिलेंगे, उससे पहले हमें पैसे नहीं मिल सकते। देखा जाए कि स्टूडेंट जो मतलब शुरू से मेहनत करता है, ये तक सोच के चलता है आगे जाके मुझे ये वाली जॉब प्राप्त करनी है। घर वालों को पूरी उम्मीदें होती है और एक उसी घर में एक महाशय होता है जिसे मतलब कुछ लेना देना नहीं, ना पढ़ाई से ना किसी कुछ से। फिर उल्टा हो जाता है कि जो मतलब जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये हमारा जो घर के हालात है वो चेंज करेगा, हमारे लिए कमाएगा, नौकरी लगेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, वो घर बैठा होता है जो कुछ नहीं करने। वो हम ये सोचते हैं ये नालायक है, निकम्मा, इससे ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो ही बहुत कुछ कर रहा होता है, उसी से हमारा घर चल रहा होता है। ऐसे होता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारी करने की बारी आएगी ना तो हम खुद उठ के चले जाएंगे, खुद हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब यूँ कहे कि पूरे दिन शराब में डूबा रहना, कि मतलब नौकरी वोकरी कुछ नहीं, घर के सामान बेच बेच के दारू पीना, और फिर अचानक से जब उसकी हालात कम से कम 2-2.5 साल तक चली, लेकिन जब उसके प्रारब्ध में फल आया तो घर वालों से ओनली 300-400 रुपये लेकर घर से निकला, और वहाँ जाके उसने कुछ ही टाइम में, यूँ कहें कि 2-4 दिन में ही उसे एक ऐसी जॉब मिली 30-35 हज़ार रुपये की, कि जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो उसके साथ हुआ। कि उसके प्रारब्ध में जैसे ही फल आया, उसकी बुद्धि ठीक हुई,
क्योंकि सबसे जब हमारी हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि हर ली जाती है। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो आदमी ओनली दारू पीने के लिए घर के सामान बेच रहा है, वो अचानक से उसमें ऐसा क्या परिवर्तन आया कि वो ओनली 300-400 रुपये लेकर ही काम ढूंढने निकल गया। उससे पहले हालात ये थे कि जब दोस्त उसके लिए काम ढूंढते थे तो एक दिन जाता था, दूसरे दिन वहीं पी के झगड़ा करके आता था। सब ये कहने लग गए थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मुश्किल से 1 साल भी नहीं निकाल पाएगा, ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। और बाद में उसके ऐसे हालात पलटे कि जैसे ही उसके दुख के दिन ख़त्म हुए, 300-400 रुपये लेकर घर से निकला। घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, से एक बार और मौका दे के देखते, क्योंकि घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि बीवी बच्चे सब छोड़ के चले गए थे। तो जब वो जाके एक उसे नौकरी मिली, नौकरी भी ऐसी मिली कि उसका पीना वीना सब छूट गया और अब वो वापस अपनी लाइफ में वापस खुशियों वाली ज़िंदगी जीने लगा था। यूँ कहें कि दारू तो ये समझो बिल्कुल छूट गई थी। तो जैसे ही उसका प्रारब्ध में फल आया, खुशियाँ आई, दुख के दिन समाप्त हुए, तो वो सब चीज़ें भी समाप्त हो गई। इसलिए फल हमारे प्रारब्ध के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं है। हम बस परेशान हो सकते हैं, ये हमारा मन है जो हमें परेशान करता है। वो हमें बार बार ये उंगली करता रहता है, नहीं तू परेशान हो, तू परेशान हो, तू। हम परेशान होते हैं। उस टाइम पे मान लो किसी ने हमें चुभने वाली बात बोली तो हमें सुबह से लेकर शाम तक चुभे ही जाएगी। उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये बोला था, हम उसे लेके रोएंगे पीटेंगे। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे प्रारब्ध में दुख लिखा है। तो जब तक तुम उसे भोगोगे नहीं तब तक वो कटेगा नहीं, क्योंकि जब प्रारब्ध में लिखा है उसे कोई नहीं काट सकता। ओनली भक्ति मार्ग से हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हर प्रारब्ध को हम कम भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई बीमारी लिखी है तो बीमारी आएगी, उसे हम नहीं टाल सकते। इसलिए ये मत सोचो कि तुम प्रारब्ध से बच जाओगे, तुम प्रारब्ध में ही चल रहे हो। इसलिए फल भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। एक व्यक्ति को पूरी उम्मीदें होती हैं कि मैं सरकारी नौकरी लगूंगा, उसने हर जी जान कोशिश करी। यूँ कहे कि उनके घर में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो ही था, बाकी तो सब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही था। कि वो 2 भाई थे, दूसरा तो ये सोचता था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो इधर उधर डोल के काम चला सकता हूँ, कि नॉर्मली मैं बस चला लूँगा, वैसे कोई काम कर लूँगा। तो उसकी सरकारी नौकरी पहले लग गई। और जिसने सोचा नहीं था कि मैं नौकरी ये सब कर सकता हूँ, वो उसने पूरी उम्मीदें करके बैठा था कि नहीं मेरी तो सरकारी ही लगेगी। उसने जी जान कोशिश कर ली, घर वालों ने भी पूरी कोशिशें कर ली। फिर लास्ट में हुआ क्या कि जब उसकी एज लास्ट एज उस पे पहुँच गई, क्योंकि नौकरी की भी एक एज होती है, इस टाइम तक ही आपकी नौकरी लग सकती है। लास्ट साल जब आ गया तब उसने कहीं बाहर से फॉर्म भरा, जब जाके उसकी नौकरी लगी। नहीं तो इतने टाइम तक वो परेशान रहा, कुछ नहीं हुआ। और जब उसने बाहर से भरा कि अब लास्ट चांस है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं है, मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में ही जॉब करनी पड़ेगी, यूँ कहें कि कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी, तो मैं प्राइवेट ही काम करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब उसने फल की उम्मीदें छोड़ दी कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं लास्ट टाइम ये चीज़ें कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे शायद कोई और जॉब ढूंढनी पड़े, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब जाके उसकी जॉब लग गई। कि जिसने उम्मीद नहीं करी थी वो पहले जाके लग गया, और जिसने उम्मीदें करी थी वो घर बैठा है। ऐसे होता है कि जिससे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वो कुछ नहीं कर रहा होता, और जिससे हमें कुछ उम्मीदें नहीं होती, यूँ कहे नालायक निकम्मा, वो वाला बहुत कुछ कर जाता है। इसलिए हमेशा ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं करें। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। बस अपने माइंड को अपने बस में करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा माइंड हमें दुख में बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है, सुख में इतना सुख नहीं पहुंचाता। क्योंकि सुख में हमें ये टेंशन लग जाती है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा,
हम इतने पैसे सेविंग करेंगे तो इतने जाके इतनी साल बाद इतने होंगे। जब कल तक का पता नहीं कि कल क्या होगा, तो हम इतनी लंबी प्लानिंग करके क्यों चलते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि हम आज में जीने की कोशिश करें, कि आज जो हुआ अच्छा हुआ। शाम को सोते समय भगवान को धन्यवाद दे कि भगवान आज का आपने दिन निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आज जो भी हुआ अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा ही रखना। बस ये सोच के हम आज में तो जीने की कभी कोशिश ही नहीं करते। जैसे ही सुख के दिन आए तो हम फ्यूचर के प्लानिंग को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। हमारे बच्चे इसके नाम इतने जमा कराऊंगा, इसके नाम इतने जमा कराऊंगा, यूँ कहे कि जो वो होता है ना कि 1000 रुपये इसके महीने के शुरू कर दिए, 1000 इसके शुरू कर दिए, 1000 उसमें लग जाते हैं। सुख वाले दिन हमें फील नहीं होते, दुख वाले में हम रोते हैं, पीटते हैं, हाय दुख हाय दुख हाय दुख ये करते हैं। जब सुख आया तब तुमने क्या किया? कौन सा तुमने मतलब सुख का फील किया? वो भी तुम्हारा दुख जैसा ही था। बस उस टाइम तुम्हारे पास पैसे आ गए। लोग अधिकतर जो लेते हैं वो पैसों को लेकर ही सुख लेते हैं, कि अगर लाइफ में पैसा है तो सुख है, अगर लाइफ में पैसा नहीं है तो दुख है। देखा जाए तो दुख मतलब जब आता है तो चारों तरफ से आता है, लेकिन जब दुख में कोई आपके साथ खड़ा हो तो आपको उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि तू मेरे साथ खड़ा है, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं कोशिश करूँगा। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा। बस इसी उम्मीद में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी है, कोई बात नहीं, एक जॉब चली गई तो क्या हुआ, कोई और मिल जाएगी, कोई और ढूंढ लेना, तब तक हम बैठे हैं। लेकिन जब सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है फैमिली वालों की, तो वो ही हमारा साथ नहीं देते, वही हमें कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। यूँ कहे कि जो हमने किया नहीं उसका इल्ज़ाम भी हम पे लगाया जाता है। बस हम ये समझो कि ये सोच के चुप रहते हैं कि फ़िलहाल हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम कुछ बोल सकें। हम ओनली ये सोचते हैं कि जब मेरे दिन भी अच्छे आएंगे तब मैं मतलब वो जिसकी बुद्धि खुद के बस में है वो यही सोचेगा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगा ईश्वर करेगा। क्योंकि ईश्वर की लाठी में भले ही आवाज़ नहीं हो, लेकिन जब पड़ती है तो बोलने लायक नहीं छोड़ती। ऐसे हर किसी के साथ होता है, इसलिए गलत करने की मत सोचो। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया तो ऐसा मत, उन्होंने मेरे साथ किया तो मैं उनके साथ मेरे अच्छे टाइम आएगा जब करूँगा। नहीं, तुम ये सोचो कि जो इन्होंने मेरे साथ किया मैं इनके साथ भगवान ना करे कभी करूं। भगवान मुझे ऐसे करने की मेरे माइंड में सोच भी मत लाना। बस ये लाना कि जो मैं मेरे कर्मों में लिखा था वो मुझे फल मिला। बाकी जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हमें बस यही सोच के लाइफ जीनी चाहिए। अगर आप दुख में ये सोचोगे कि ये पल भी बीत जाएगा तो शायद आपको थोड़ा दुख कम फील हो, लेकिन हम दुख में टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो शायद हम डिप्रेशन में चले जाएं। और उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम ही सामने वाले को दिखना शुरू हो जाएंगे कि इसके हो क्या रहा है, इसको किस बात की टेंशन है। हम किसी को बता नहीं सकते कि हमें क्या टेंशन है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर बता देता है। क्योंकि उस टाइम ना तो हम खाते हैं ना पीते हैं, ऐसे होता है कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया, कि कुछ है ही नहीं। जब तुम्हें 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल रही है तो खाओ ना। ये सोचो कि ईश्वर ने अभी यही लिख रखा है मेरे प्रारब्ध में कि कम से कम वो 2 टाइम की रोटी तो आराम से दे रहा है। नहीं तो किसी को तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। बस ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपके ऐसे हालात ना आए और ना आने चाहिए। नहीं तो जिसके हालात ऐसे आए उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, कि बहुत से तो इतने हालात ख़राब हो जाते हैं कि घर से निकलने तक की नौबत आ जाती है। अब जाए तो कहाँ जाए, कि पैसे नहीं है जेब में, घर वालों ने निकाल दिया तो अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, उस टाइम हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ईश्वर बैठा है और उसकी लाठी में भले ही आवाज़ ना हो, लेकिन वो जब पड़ेगी तो अच्छे से ही पड़ेगी। और जब हमारे दिन ख़राब है तो वो ही हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि दुख में हमेशा ईश्वर याद आता है, सुख में कोई याद नहीं आता। सुख में तो हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, कि हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं ही नहीं खिला रहा हूँ।
तो ये सब तुम छोड़ दो कि तुम कौन हो खिलाने वाले। तुम अगर खिला रहे होते तो जब तुम्हारे टाइम दुख आया था तब तुम कहाँ गए थे, जब क्यों नहीं खिलाया तुमने। इसलिए हमेशा ये सोचो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, वो बैठा है, उसको धन्यवाद दो। फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चलती है। जब सब कुछ हम हार चुके होते हैं, हर टाइम हर तरफ से हमें निराशा मिलती है, तब एक आशा की किरण हमारे सामने जलती है और वो ही हमारे आगे की ओर ले जाती है। इसलिए ईश्वर पर उम्मीद रखो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, गलत वो किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।